प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी शिव पूजन सहाय रचित माता का अंचल शीर्षक का अध्ययन करेंगे। साथ साथ उसे पूर्णतया समझने का प्रयास करेंगे। रचनाकार शिव पूजन सहाय का उद्देश्य 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण करते हुए यह स्पष्ट करना है कि माता पिता का वात्सल्य बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। यद्यपि माता और पिता दोनों ही बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु संकट की घड़ी में वह माँ के अंचल की ही शरण चाहता है। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। लेखक का बचपन में पिता से अधिक जुड़ाव। रचना के मुख्य पात्र तारकेश्वर नाथ अपने बाल्य जीवन को याद करते हुए लिखते हैं कि वे बाल्यावस्था में पिता के अंग लग चुके थे। माँ से तो दूध पीने का ही संबंध था। उनके पिता बाहर की बैठक में अपने साथ सुलाते, सुबह अपने साथ उसे भी उठाते, नहला धुलाकर पूजा पर बिठाते। बच्चे द्वारा भभूत का तिलक लगा देने की जिद करने पर वे उसके चौड़े लिलाट में त्रिपुंड कर देते। लंबी लंबी जटाओं के कारण वह बमभोला ही लगते। पिताजी प्रेम से तारकेश्वर को भोलानाथ कहकर पुकारते और वह अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया। बाबूजी द्वारा रामायण का पाठ पढ़ने पर बालक तारकेश्वर आईने में अपना मुख देखा करते। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, लेखक द्वारा पिताजी के साथ गंगा जी तक जाना। पूजा पाठ के बाद भोलानाथ के पिता अपनी रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने वाली पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार राम नाम लिखकर उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आटे की गोलियों में लपेटकर उन्हें लेकर गंगा की तरफ चल पड़ते। भोलानाथ उनके कंधे पर बैठकर जाता है। पिताजी आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते और वह उन्हें देखकर हंसता रहता। लौटते समय बीच रास्ते में पेड़ों की झुकी डालियों पर उसे बिठाकर पिताजी झूला भी झुलाते। पिताजी के साथ कुश्ती लड़ना। भोलानाथ बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए बताते हैं कि कभी कभी उनके पिताजी उसके साथ कुश्ती लड़ते, उसमें शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। भोलानाथ पिताजी द्वारा पीठ के बल लौटने पर उनकी छाती पर चढ़ जाते और उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। तब वे हंसकर मूछें छुड़वाते और भोलानाथ से खट्टा मीठा चुम्मा मांगते। भोलानाथ बारी बारी से बायां और दाहिना गाल आगे करते। अब चुम्मे लेने के बाद वे अपनी दाढ़ी या मूछ भोला के कोमल गालों पर गरा देते। भोलानाथ झुंझलाकर उनकी मूछें नोचते और वे बनावटी रोना रोते। इस पर वह हंस पड़ता। माता पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाना। भोलानाथ बाबूजी के साथ घर लौटकर खाना खाने बैठते तो बाबूजी अपने हाथ से गोरस और भात सान कर खिलाते। पिता द्वारा पेट भर खिलाने पर भी माँ को तसल्ली न होती। वह थाली में दही भात सानती और तोता, मैना, कबूतर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहकर खिलाती कि
जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। किंतु भोलानाथ उन्हें उड़ने का अवसर दिए बिना पहले ही उड़ा लेते। खाना खाने के बाद भोलानाथ को बाहर खेलने भेज दिया जाता। माँ द्वारा भोलानाथ के सिर में तेल बोतना। भोलानाथ की माँ उसे पकड़कर जबरदस्ती सिर में तेल लगाती। उसके रोने और बाबूजी के बिगड़ने पर भी वे तेल लगाती। फिर नाभि और लिलाट में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती, जिसमें भोलानाथ खासे कन्हैया लगते और वह बाबूजी की गोद में सिसकते हुए बाहर आ जाता। बाहर आते ही मित्र मंडली मिल जाती और वे सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर हमजोलियों के संग मिलकर तमाशा करने लगते। भोलानाथ और उनकी मित्र मंडली द्वारा बचपन में खेले गए तमाशे। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। बाबूजी के नहाने की चौकी रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान सजाई जाती। दुकान में चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे मटकों के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। भोलानाथ और उनके मित्र खरीदार और दुकानदार बनते। फिर थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर वे सभी घरौंदा बनाते। मिट्टी की दीवार और तिनकों का छप्पर बनाते। दातून के खंभे, दियासलाई की पेटियों के दरवाजे, घरे के मुहरे की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी को घी, धूल को पिसान, बालू को चीनी बनाकर वे लोग दावत तैयार करते। बच्चे ही दावत बनाते और खाते। पंगत बैठने पर बाबूजी भी धीरे से पांत के अंत में भोजन करने के लिए बैठ जाते। उन्हें देखते ही वे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। वे भी हंसकर पूछते, फिर दावत कब होगी भोलानाथ? कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजाते, अम्बोला घिसकर सहनाई बनाई जाती, टूटी हुई चूहेदानी पालकी बनती। भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चढ़ते। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक जाकर दरवाजे जा लगती। वहाँ काठ की पटड़ियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कलसा रखा रहता। वहीं पहुंचकर बारात पुनः लौट आती। लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ाया जाता। लौट आने पर बाबूजी लाल कपड़ा उठाकर दुल्हन को देखते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद खेती करने का निर्णय लिया जाता। चबूतरे के छोर पर घिरनी गढ़ जाती। उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता। कंकरों के बीज बनाए जाते और ठेंगा को हल जुआठा। फिर खेत को जोता जाता। फसल भी जल्दी होती और हाथों हाथ उसे काटा जाता। फसल को एक तरफ रखकर पैरों से रौंदा जाता। मिट्टी के कटोरे का सूप बनकर फसल को ओसाते। मिट्टी के दिए को तराजू बनाकर तौला जाता। इस खेल के दौरान बाबूजी द्वारा आकर पूछने पर कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, बच्चे हंसते हुए खेत खलिहान छोड़कर भाग जाते। बच्चों के इस प्रकार के नाटक इतने रोचक और जीवंत होते कि राहगीर रुककर उन्हें देखने लगते। बाल जीवन की अन्य स्मृतियाँ। कभी कभी ददरी के मेले में जाने वाले लोगों का झुंड देखकर गीत गाते, तो कभी दूल्हे के आगे जाती ओहारदार पालकी देखकर चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान डहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इस पर किसी बूढ़े वर ने भोलानाथ और उसके मित्रों को ढेलों से खूब मारा था। भोलानाथ उस खसूट खब्बीस की सूरत
आज तक नहीं भूले थे। आंधी आने पर भोलानाथ और उनके मित्र आमों के बाग की तरफ दौड़ पड़ते और चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम खाते। एक दिन आंधी आने के बाद मूसलाधार वर्षा हो गई। भोलानाथ और उनके मित्र पेड़ों की जड़ से सट गए। वर्षा बंद होते ही बाग में बिच्छू नजर आए। भोलानाथ और उनके मित्र डरकर भाग चले। उनमें बैजू बड़ा ढीठ था। संजोग से बीच में मूसन तिवारी मिल गए। वे बूढ़े थे। बैजू उन्हें चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। सभी बच्चों ने बैजू के सुर में मिलाया। मूसन तिवारी ने उन्हें बहुत खदेड़ा। बच्चों को पकड़ने में असमर्थ होने पर उसने पाठशाला जाकर शिकायत कर दी। वहां से भोलानाथ और बैजू को पकड़ कर लाने के लिए 4 लड़कों के हाथ वारंट आ गया। बैजू तो गुरुजी के सिपाहियों के हाथ नहीं आया, किंतु भोलानाथ आ गया। गुरुजी ने उसकी अच्छी खबर ली। बाबूजी ने जब सुना तो दौड़ते हुए पाठशाला आए। भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारने लगे। भोलानाथ ने रोते हुए उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। बाबूजी ने अध्यापक से विनती की और पुत्र को घर ले चले, किंतु रास्ते में ही मित्रों की टोली मिल जाने के कारण भोलानाथ रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरे और मित्रों के सुर में सुर मिलाकर गाने लगे। माई पकाई गरड़ गरड़ पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर सभी मित्र मकई के खेत में जाकर चढ़ती हुई चिड़ियों के झुंड को पकड़ने लगे, किंतु एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। भोलानाथ खेत से अलग होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। कुछ दूरी पर बाबूजी और कुछ अन्य ग्रामीण यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे कि चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना। शरारत महंगी पड़ना। भोलानाथ और उसके मित्र एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। इस बार शरारत महंगी पड़ गई। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। सभी घबरा गए और बेतहाशा भागे। भागते समय कोई औंधा गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सारी देह लहूलुहान हो गई। सभी एक ही सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। माता के अंचल में शरण। सांप से डरकर भोलानाथ घर में घुसा तो बाबूजी बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके पुकारने पर भी भोलानाथ ने अनसुनी की और दौड़ते हुए मैया के गोद में शरण ली। माँ उस समय चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ को डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी। उसने सभी काम छोड़ दिए। व्याकुल होकर भोलानाथ के डर का कारण पूछने लगी। भोलानाथ को अंग भर दबाती, कभी आंसू पोंछकर चूमती, जल्दी से जल्दी पीसकर घावों पर लगाई गई। घर में शोर मच गया। भोलानाथ धीमे से स्वर में सां सां कहते हुए मैया के आंचल में छिपे जाते थे। सारा शरीर कांप रहा था। वह आंखें खोलना चाहता था, परंतु खुलती न थी। माँ भोलानाथ के कांपते होठों को देखती और रोकर लार से उसे गले लगा लेती। बाबूजी भी दौड़े आए, भोलानाथ को अपनी गोद में लेने लगे, किंतु भोलानाथ ने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की छाह नहीं छोड़ी। निष्कर्षतः हम इस बात पर पहुंचते हैं कि
उपन्यास के इस पूरे अंश में भोलानाथ अपने पिता के अधिक निकट, वह खेलते खाते सोते जागते हर समय पिता के करीब है, किंतु चूहे के बिल में पानी डालते समय सांप निकल आने पर वह डरकर भागता है और पिता को छोड़कर माँ के आंचल की शरण लेता है। उस समय भोलानाथ को वह आंचल प्रेम और शांति का चंदोबा प्रतीत होता है। माँ की मनोदशा का जो चित्रण किया गया है वह भी भावुक कर देने वाला है। उनकी दशा देखकर लगता है कि इस समय भोलानाथ के लिए यही शरण स्थली उपयुक्त है। पिता से वात्सल्य पाकर भी माँ की कोख और उसके दूध से जुड़ा रिश्ता संतान को माँ के ज़्यादा करीब ले आता है, जिसे विषम परिस्थितियों में सहजता से देखा जा सकता है। आशा है जो आपको ये सारी बातें मनन करने के लिए बाध्य करेंगी और आप पाठ के उचित तथ्य को सरलता से, सहजता से समझ पाएंगे। धन्यवाद।